नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हर से सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर, आज जो विषय है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी। ठीक है, और ये जो मेरा टॉपिक है, ये मेरा टॉपिक चल रहा है 25वां, यानी लेक्चर जो है वो मेरा 25वां चल रहा है। ठीक है, टॉपिक बोलो इसको। और लेसन की अगर बात की जाए तो ये मेरा 6वां लेसन है। ठीक है, सब्जेक्ट की बात की जाए तो हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ, कक्षा 7 की एक क्लास है। ठीक है, जल्दी से आगे चलते हैं और हमको क्या पढ़ना है वो समझते हैं। देखिए, दिस इज माई यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसको बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे होगा क्या, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड किया करूँगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आपकी कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं होगी, छूटेगी नहीं। ठीक है बच्चा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है लास्ट में तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए, लेसन जो है वो मेरा 6वां लेसन चल रहा है। ठीक है, हमारी जो किताब है, कौन सी किताब है हमारी, मंजरी। ठीक है, इसमें जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा कौन सा चल रहा है, 6वां चल रहा है। चैप्टर का नाम क्या है, यानी कि पाठ का नाम क्या है, पाठ का जो नाम है वो है भाई शाप मुक्ति। ठीक है, बहुत ही अच्छा पाठ था जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और आप लोगों ने भी उसको बहुत मेहनत से अच्छे से उसको उम्मीद है कि पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर ही जो है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। आगे देखिए बात करते हैं। अब जो भी पाठ में था, जितना भी हमारा पोर्शन था जो लास्ट का, वो मैंने पूरा करवा दिया आपको। ठीक है, अब हमको सिर्फ जो है कभी कभी संदर्भ पूछ लेते हैं, इससे संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ठीक है, तो हम लोग आज वही पढ़ेंगे। और उससे पहले अब ये होगा कहाँ से, दादी का स्वभाव ... नहीं है तक, यानी कि ये तब तक के लिए है जब दादी गुस्सा हो जाती हैं डॉक्टर प्रभात से और वह दवाई लेने से इनकार कर देते हैं। क्यों कर देती हैं, तो जब उन्हें ये पता चलता है कि वो ये मंटू है, डॉक्टर प्रभात जो हैं, यही बचपन का नाम इनका क्या था, मंटू था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बचपन में आँख के पौधे का जो दूध निकलता है उसको 3 पिल्लों की आँखों में डाल दिया, जिससे उन पिल्लों की आँखों की रोशनी चली गई और धीरे धीरे करके वो पिल्ले भी थे वो ख़त्म हो गए। ठीक है, तो इन्होंने एक जाने अनजाने में बचपना में एक इनसे पाप हुआ था, उसका प्रायश्चित करने के लिए ये डॉक्टर बनते हैं। ठीक है, और डॉक्टर जब बनते हैं तो जब दादी इनके यहाँ पर जो दादी हैं वो आती हैं तो बाद में पता चलता है दादी को कि ये वही है मंटू जिन्होंने 3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी। तो वहाँ से इलाज को कराना बंद कर देती हैं वो और चली जाती हैं। उसके बाद डॉक्टर प्रभात जो है उनको समझाते हैं कि मैंने शायद जो बचपन में काम किया था, जो पाप किया था, इसीलिए मैं उस पाप को धोने के लिए डॉक्टर बना हूँ, आँखों का डॉक्टर, नेत्र चिकित्सक, ताकि जब तक मेरे साथ कुछ गलत हो। क्योंकि दादी ने को श्राप दिया था कि जैसे ये पिल्ले बेचारे, आपने देखा होगा जब भी कभी हम लोग कोई गलत काम करते हैं तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग एक श्राप टाइप का देते हैं, तुम भी ऐसे ही करोगे जब तक अगर तुम्हें कुछ गलत होगा, है ना, अगर तुम दूसरों के साथ ऐसा करोगे तुम्हारे साथ भी व्यवहार होगा, ऐसे बोल देते हैं। तो दादी ने उस समय गुस्से में बोल दिया था बचपन में से। ठीक है, तो वही जब वो बताते हैं कि वो नेत्र चिकित्सक जो है वो क्यों बने, तब दादी जो हैं समझ जाती हैं कि ये अपने पश्चाताप यानी पश्चाताप कर रहे हैं जो डॉक्टर प्रभात हैं, और बचपन के जो उन्होंने पाप किया था उसको धोने के लिए ही वो एक नेत्र चिकित्सक बने हैं। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं। संदर्भ क्या होगा, संदर्भ वही रहेगा जो आपको पता है कहानी में क्या होता है। पृथ्वी गद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी से लिया गया है। ठीक है, पाठ का नाम क्या है, शाप मुक्ति, पाठ से लिया गया है। उस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं रमेश उपाध्याय जी। मैंने आपको फिर बता दूं कि ये जो रमेश उपाध्याय जी की कहानी है बहुत ही अच्छी कहानी है। ठीक है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको भी पसंद आई होगी। प्रसंग क्या है, इस गद्यांश में दादी अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए डॉक्टर प्रभात के पास जाती हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर प्रभात ही मंटू है जिसने बचपन में 3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी। ठीक है, ये प्रसंग है, यानी कि इसमें क्या पढ़ने वाले हैं वो हमको बता दिया गया। ठीक है, अब बेटा चलते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या क्या है, जब दादी को यह पता चलता है कि डॉक्टर प्रभात ही मंटू है तो दादी निश्चय कर लेती हैं, क्या कर लेती हैं कि वह अपना इलाज डॉक्टर प्रभात से बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। ठीक है, दादी को समझाने की सभी कोशिशें तो बेकार हो गई। डॉक्टर प्रभात के द्वारा लिखी गई जो दवाई उनको दी गई थी कि आप इन दवाइयों को आंखों में डालेंगी, है ना, जो दवाई उन्होंने दी थी डॉक्टर प्रभात में, उन्होंने वह भी नहीं डाली।
वह भी नहीं मंगवाई, ठीक है। डालने की तो बात छोड़ो, उन्होंने पहले मंगवाई नहीं वो। घर के अन्य लोगों के समझाने पर भी दादी जो है वो डॉक्टर प्रभात से अपना इलाज कराने के लिए तैयार नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहीं तक हमको बताना था। कहानी आपको पता ही है, पूरी कहानी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है। अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो पहले पिछले लेक्चर देख लीजिए, ताकि आपको कहानी बहुत अच्छी है, आप उसको समझिए, ठीक। मछली लगाइए और बैठ जाइए। 15 से 20 मिनट का मेरा एक लेक्चर है और उसको बहुत अच्छे से सिर्फ सुन लीजिए केयरफुली, आपको पूरी जो कहानी है वो याद हो जाएगी, ठीक है। चलो बेटा चलते हैं। आज जब हमारे 6 पाठ हिंदी में हो गए हैं तो आज से हम लोग शुरू करेंगे अनिवार्य संस्कृत, क्योंकि संस्कृत का छोटा सा जो भाग होता है, संस्कृत विषय अलग है, ये अनिवार्य संस्कृत में आपको पढ़ाया जाता है थोड़ी बहुत नॉलेज के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पाठ पढ़ेंगे। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? पहला, ठीक है। और इसे पहला पाठ करना कह के इसे वंदना कहें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये वंदना है, ठीक है। आपको पता है कि जब भी कोई हम लोग कार्य करते हैं अपने संस्कृति के अनुसार, तो हम लोग पहले वंदना करते हैं, सरस्वती माँ का पूजन करते हैं, क्योंकि ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती जो है वो सभी को ज्ञान देने वाली हैं, तो पहले उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा, सिंधु गोदावरी ब्रह्मपुत्रादयो जाह्नवी नर्मदा सह कन्या दया, क्या मतलब हुआ यहाँ पर? तो पहले समझिए, सिंधु गोदावरी ये तो आप जानते हैं ना, सिंधु नदी का नाम है, गोदावरी नदी का नाम है, ब्रह्मपुत्रोदयो यानी ब्रह्मपुत्र भी क्या है? नदी का नाम है, ठीक है। जाह्नवी नर्मदा सह कन्या दया, यानी कि जो जाह्नवी है, जाह्नवी का मतलब यहाँ पर गंगा जो नदी है उसको जाह्नवी कहा गया है, ठीक है। नर्मदा आप लोग जानते ही हैं। सह कन्या दया, इसका मतलब क्या है कि जो नदियों के नाम जो आपको बताए जा रहे हैं कौन कौन से, सिंधु, गोदावरी, है ना, नर्मदा और सहकन्या जो है, यानी सहकन्या मतलब यही जो है कन्याकुमारी से, ठीक है। जो कन्याकुमारी है जगह आप जानते हो ना, कन्याकुमारी जो जगह है यहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। और ये धरती का क्या बनाती हैं? स्वर्गलोक बनाती हैं। यानी कि ये नदियाँ जहाँ से निकलती हैं वो इतना अच्छा, इतना सुंदर दृश्य है, जहाँ हिमालय से निकलती हैं नदियाँ, है ना, जिस इलाके से निकलती हैं बहुत ही सुंदर है, तो उसे धरती का स्वर्गलोक कहते हैं। यानी कि ये नदियाँ जो हैं वो धरती का क्या बनाती हैं? स्वर्गलोक बनाती हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करें, यदा भुवम सुरभम कुर्वते सर्वदा, यानी कि ये जो वही मैंने आपको जहाँ बता दिया, ठीक है। भारतीयाम धरा विश्व वंदना नुमम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये जो सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, जाह्नवी का मतलब गंगा नदी, नर्मदा नदी, ये जो सहकन्या है, सहकन्या का मतलब क्या होता है? कन्यादया का मतलब एक ही पर्वत से निकलने वाले, ठीक है। यहाँ पर अगर बात की कन्यादया का मतलब जो है, जो आपको इतना जो हिस्सा ये दिखाई दे रहा है, एक मिनट, ये वाला हिस्सा कन्यादया, इसका मतलब होता है पर्वत की कन्या। अब पर्वत की कन्या तो नहीं होती हैं, यानी कि जो नदियाँ हैं जैसे कि कावेरी नदी हो गई, ठीक है, जो भी उससे निकलती हैं उनको कहा जाता है कन्यादया। कन्यादया का मतलब होता है कि पर्वत की कन्या, ठीक है। और सह जो यहाँ पर यूज हो रहा है, ये सह जो है वो एक पर्वत है। यहाँ पर जो सह का बार बार यूज हो रहा है, ये सह का मतलब क्या है? ये एक पर्वत का नाम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जाह्नवी का मतलब क्या होता है? गंगा नदी, ठीक है। सह का मतलब क्या है? एक पर्वत का नाम है। और कन्यादया का मतलब ये है कि जो सह पर्वत की कन्या, यानी कि समझते हैं ना आप, जैसे जो नदियाँ वहाँ से निकल रही हैं, ठीक है। यदा भुवम स्वर्वम भुवम कुर्वते सर्वदा भारतीयम धरा विश्व वंदनायाम, ठीक है, नुवाम। इसका मतलब क्या है कि जो भी ये नदियाँ हैं, ठीक है, ये धरती का क्या बनाती हैं बेटा? स्वर्गलोक बनाती हैं। और जो संसार में स्वर्गलोक बनाने ये नदियाँ हैं, भारतीयों की इस भूमि को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है? आपके जो क्षेत्र है, भारत देश जो है, इसकी विशेषता पर गौर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर जो सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा और जो नर्मदा नदी निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं? सह नाम का एक पर्वत यहाँ पर बताया जा रहा है, कन्याकुमारी से, है ना। और जो ये जो नदियाँ निकलती हैं ये धरती का क्या बनाती हैं? स्वर्गलोक बनाती हैं, ठीक है। तो संसार में ये सब जो है वो वंदनीय है,
भारतीय की जो भूमि है वो वंदनीय है। वंदनीय का मतलब ये है कि पूजा अर्चना करने योग्य है। और आपको पता भी है कि हमारी संस्कृति जो है विश्वविख्यात है। विश्वविख्यात समझते हैं ना, पूरे विश्व में हमारी संस्कृति का डंका है। जो भारतीय संस्कृति है शायद ही ऐसी संस्कृति कहीं और है। ठीक है, तो आप अपने आप पर गौरवान्वित महसूस करें कि आप एक भारतीय हैं। ठीक है, आगे बेटा चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो अगर चीज़ें समझ में आए, स्वभुवम का मतलब जो है वो बेटा होता है स्वर्गलोक। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है यदा का मतलब होता है धरती को, यानी कि जिस धरती को ये बात हो रही है ना। कुर्वते सर्वता, जानते हो कुर्वते का मतलब क्या होता है? बनाती हैं। कुर्वते का मतलब क्या होता है? बनाती हैं। सर्वदा का मतलब सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर जो है धरा आप जानते ही हैं भारतीय। विश्व वंदना यानी कि विश्व को, जो विश्व जो है, पूरा विश्व जो है वो भारत के क्या करता है? वंदने योग्य बनाती हैं। भारत को वंदना योग्य क्या करती हैं? बनाती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक बालक है और बालिका है। ये क्या कर रहे हैं? अर्चना, पूजा अर्चना कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? भारत की। ठीक है, देखिए दुनिया में सिर्फ एक ही मात्र ऐसा देश है जो धरती को धरती माँ कहता है। यानी कि जो हम भारत देश है, इससे कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं मानते हैं, बल्कि इसे हम लोग क्या मानते हैं? एक माता, यानी कि माँ का श्रेणी का दर्जा दिया जाता है। इसलिए आपको छोटे में सिखाया जाता होगा कि जब भी आप उठें तो सुबह उठ के सबसे पहले आप धरती के पैर छुएं, क्योंकि हम उसके पैरों पर जो चलते हैं ज़मीन पर। ठीक है, माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर इसीलिए आपको सिखाया जाता है छोटे में कि आप जब भी उठें, और अगर आपने ये आदत नहीं है तो अच्छी आदत है, आप बना लीजिए इसको, जब भी आप उठा करें सुबह तो धरती माँ के पैर छुआ करें। ठीक है बेटा, चलो बेटा आगे चलते हैं। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? हिंदू मुस्लिम ईसाई जना सिखनो भ्रातृभावम भजंत श्रम चासते। क्या कह रहे हैं वो? हिंदू मुस्लिम, जानते हैं ना। देखो भारत की विशेषता यही है कि यहाँ पर बहुत सारे धर्म जो हैं वो हंसी खुशी फल फूल रहे हैं। बहुत सारे धर्म, बहुत विभिन्नताएं हैं भारत में। यही विभिन्नताएं ही भारत को पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अलग बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या हो रही? हिंदू मुस्लिम और जो सिख ईसाई लोग भाई है ना, किसी भी धर्म किसी भी जाति के जो हो, ठीक है, वो यहाँ पर क्या रहते हैं? भेदभावों के बिना, यानी कि यहाँ पर भेदभाव नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं आपस में, हमारी हो जाती है, पापा की हो रही है, भैया की हो जाती है, बहन भाई तो अक्सर लड़ते ही रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी लड़ाइयों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भेदभाव है इस प्रकार का नहीं है भारत में कहीं भी। ठीक है, तो धर्म जात्या दिवी भेर्व भावेर बिना भारतीयाम धरा विश्व वंदनायम नुमम, यानी कि यहाँ जो भ्रातृभाव से क्या करते हैं? रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, या जो अन्य जो धर्म हैं, विभिन्न प्रकार के जो धर्म हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या बता रहे हैं? चिरम का मतलब क्या होता है बेटा? तो कुछ चीज़ें आपको याद रखने हैं। यहाँ पर लिखा है चिरम, ये देखो ऊपर लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत समय पहले, यानी बहुत समय पहले से ये धर्म यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें याद रखना। आस्थे का मतलब क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर बेटा जो लिखा है, ठीक है, तो उसका मतलब जो होता है वो होता है रहते हैं। विश्व वंदनाम का मतलब होता है संसार में वंदनीय, और नुमम का मतलब होता है हम सब क्या करते हैं? नमस्कार। नुमम को क्या कर रहे हैं? नमस्कार। किसको नमस्कार करते हैं? ऐसे स्थान जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या अन्य धर्म के जो सभी प्रकार के किसी भी जाति किसी भी धर्म है ना के लोग हों, जो भ्रातृभाव से रहते हैं। और अभी से नहीं रहते हैं, कहाँ से रहते हैं? बहुत समय पहले से रहते हैं, है ना। बहुत समय पहले से यहाँ पर भाई के नाते सभी लोग अच्छे से रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो संसार में धरा है, इस भारत माता को हम लोग क्या करते हैं? भूमि को, भारत की भूमि को, भारत माता को हम लोग क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वंदना जो है वो की जा रही थी। ठीक है, एक बार फिर समझेंगे। सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि सिंधु गोदावरी ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं, गंगा नदी जो है यहाँ पर किसी सह नाम के पर्वत से निकलती हैं, और जो विश्व का क्या बनाती हैं? स्वर्गलोक बनाती हैं। यानी स्वर्गलोक का मतलब इतना सुंदर दृश्य है जो स्वर्गलोक यहाँ पर बनाती हैं, है ना। मैं उस विश्व वंदना यानी पूरे विश्व में पूजे जाने वाली जो धरा है भारत की, उसको मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अगला पैरा क्या आपका? कि
ऐसी जगह जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या विभिन्न समुदाय या विभिन्न धर्म जाति के जो समुदाय के लोग हैं वो बिना किसी भेदभाव के रहते हैं, और अभी से नहीं रहते हैं, चिरकाल यानी कि बहुत पुराने समय से यहाँ पर रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो भारतीयों की भूमि है मैं उसको क्या कर देता हूँ, यानी क्या करता हूँ, नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप पहले तो शब्दार्थ जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, तभी आप उनके अर्थ निकाल पाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप शब्दार्थ ही पढ़ा करें तभी आप आगे बढ़ा करें, क्योंकि आपको अर्थ निकालने होते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पर अटकेंगे नहीं। जाह्नवी का मतलब क्या होता है, गंगा नदी, और सह का मतलब क्या है, सह नाम का कोई पर्वत है, जैसे कि मैंने आपको बताया था वहाँ पर। कन्यादाह का मतलब है सह पर्वत की कन्या, अर्थात उससे निकलने वाली जो नदियाँ हैं, जैसे कावेरी है ना, या जो और भी नदियाँ निकलती हैं, उन सबको बेटा क्या कहा गया, पर्वत की कन्या, ठीक है। और उसके बाद अगर बात की जाए यदा भुवम की, तो जिस धरती को स्वरभुवम का मतलब होता है स्वर्गलोक, कुर्वती का मतलब होता है बेटा बनाती हैं, नुमाम का मतलब होता है हम सब नमस्कार करते हैं, भजनता का मतलब होता है रखते हैं, और चिरम का मतलब होता है बहुत काल से, बहुत काल का मतलब बहुत समय से, ठीक है। आस्ते का मतलब क्या है, रहते हैं। यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान दें, यहाँ पर क्या लिखा है, चास्ते लिखा है, तो ये आस्ते है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या लिखा, भांतोरा चास्ते नहीं है, यहाँ पर आप इसको काट लेना, यहाँ पर आपको लिखना है आस्ते, ठीक है। आस्ते का मतलब निवास करते हैं, रहते हैं। तो यहाँ पर हम वंदना कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर लेक्चर यहीं समाप्त करूँगा, और इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें आप इसका जो अर्थ है वो लिखेंगे। और हाँ, एक चीज़ और बेटा, इसकी मीनिंग्स जो है वो आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले जो टर्न होगा आपका हिंदी का, कल का जो टर्न होगा, उसमें मैं आपको जो पढ़ाऊँगा वो आपको यहाँ पर शब्दार्थ, यानी कि पहले तो ये आप लिख ही लेंगे शब्दार्थ, उसके बाद मैं आपको व्याख्या करवाऊँगा, हिंदी व्याख्या, क्योंकि पेपर में वो पूछी आती है। उसके बाद हमारा शुरू होगा पहला पाठ, क्योंकि हमने क्या बताया, पहले को ये जो वंदना है इसको पाठ की संज्ञा ना दें आप, ठीक है। वंदना का मतलब पहले हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, संस्कृति जो हमारी सिखाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 6 पाठ जो हैं वो कंप्लीट होते हैं हिंदी के, और आज जो है वो हमने अनिवार्य संस्कृत में, जो हिंदी के सबसे पीछे वाला पोर्सन है, इसमें मैंने आप अनिवार्य संस्कृत में वंदना आपको करा दी है, पूरा अर्थ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके बाद वाले जो लेक्चर हैं उनमें मैं आपको इसका व्याख्या है वो कराऊंगा, अर्थ लिखाऊंगा इसका हिंदी का, और उसके बाद अगला लेसन जो होगा पहला पाठ, उस पाठ का नाम होगा नैनीताल भ्रमणम। यानी नैनीताल आपको पता है बहुत खूबसूरत जगह है, ठीक है। तो वहाँ पर भ्रमणम यानी कि वहाँ पर क्या भ्रमण वहाँ पर होता है, हम लोग भ्रमण करते हैं, कोई और करता है, वो अगले पाठ में हम लोग जानेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।